वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बुक फ्लेमिंगो और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसका 4th लेक्चर जो है आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूं। और इसमें जो हम लोगों ने पहले 3 वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसमें क्या कुछ हुआ था उसका मैं शॉर्ट में आपको जो है थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें डियर स्टूडेंट्स, एक यह जो स्टोरी है अल्फोंस डुडे के द्वारा लिखी गई है और यह जो है पैट्रियटिज्म पर आधारित है। यानी एक फ्रांसो प्रूशियन वार हुआ था 1871 से 1870 से 1871 के बीच, और इसमें फ्रांस जो है पराजित हो गया था प्रूशिया के द्वारा। और प्रूशिया का जो उस समय का पीएम था ना, वह बिस्मार्क था। क्योंकि फ्रांस पराजित हो गया था तो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लॉरेंस, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है प्रूशिया को दे दिया गया। यानी पहले ये दोनों ज़िले फ्रांस में थे, अब ये प्रूशिया में चले गए। और चूँकि प्रूशिया जो है गवर्न होता था जर्मनी के द्वारा, तो अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज जो है अल्सेस और लॉरेन में पढ़ाना बंद हो जाता है। ठीक है, और इसी पर बेस्ड है कि फ्रांस के नागरिक हैं और उनको फ्रेंच लैंग्वेज ही उनका जो है पढ़ाना वहाँ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वह अब जो डिस्ट्रिक्ट हैं 2 अल्सेस और लॉरेंस, वे फ्रांस के नहीं रहे। तो इसके बाद इसमें क्या कुछ होता है, इसमें मिस्टर हेमेल मैन कैरेक्टर हैं और दूसरा जो कैरेक्टर है फ्रान है, एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, और वही जो है स्टोरी को नरेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टोरी को पढ़ते हुए जो है लगभग लास्ट जो है हम लोग चैप्टर के लास्ट तक अभी नहीं पहुँचे थे, कुछ पैराग्राफ बाकी रह गया था। मिस्टर हेमेल जो हैं बड़े भावुक होकर के अपना लास्ट लेसन ले रहे हैं और बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, साथ में कुछ विलेजर्स भी आकर के बैठे हुए हैं बैक बेंचेज पर, तो उनको उनके सामने अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स आज जो है पिछले वीडियो में थोड़ा सा जो है समय के अभाव के कारण कुछ लाइंस मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया था, तो आज मैं थोड़ा सा और बैक जा कर के आप लोगों का जो है पिछले वीडियो में जो कंप्लेन था उसे मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ से ले रहा हूँ योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंग्शियस एनफ टू हैव यू लर्न। मिस्टर हेमेल बता रहे हैं, कह रहे हैं अपने स्टूडेंट से कि डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तुम्हारे माँ बाप क्या करते थे? पढ़ाने के बजाय पसंद करते थे कि तुम खेत पर काम करो या किसी मिल में, ताकि थोड़े और पैसे कमाया जा सके।
सॉरी, एंड आई, और मैं, अर्थात मिस्टर हेमेल अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कहा मैं भी दोषी हूँ, यानी मेरे ऊपर भी दोष लगा सकते हैं लोग। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कहता है मैंने तुम्हें अपने फूलों को सींचने के लिए भेज दिया करता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, अपने लेसन्स को सीखने के बजाय, पढ़ने के बजाय। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव में है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसका असर्टिव यही होगा कि आई हैव ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैंने क्या किया, अक्सर आपको कहाँ भेज दिया करता था, अपने फूलों को सींचने के लिए, फूलों की सिंचाई करने के लिए, पढ़ने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और क्या कह रहे हैं कि जब कभी मैं फिशिंग पर जाता था ना, या जाना चाहता था, तो मैं आपको हॉलीडे दे देता था, यानी मैं आपको छुट्टी दे दिया करता था। तो इस तरह से मिस्टर हेमेल कह रहे हैं मैं भी दोषी हूँ कि तुम लोगों ने आज तक जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख सका। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कहता इसी तरह से एक के बाद कुछ दूसरे बहाने जो है हम लोगों ने बनाता रहा। मिस्टर हेमेल वेंट ऑन टू टॉक, और इस तरह से कहता है मिस्टर हेमेल कभी कुछ जो है लगातार बोलते जा रहे थे। और उन्होंने फिर क्या कहा, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में फिर उन्होंने बताया, टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है, मिस्टर हेमेल बताते हैं कि फ्रेंच जो है ना दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, और कहता बहुत यानी एकदम स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो है लॉजिकल है, ये तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और कहता है कि यह भाषा जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज जो है, यह लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, इसे सुरक्षित रखनी चाहिए अपने अंदर, एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपनी भाषा जो फ्रेंच भाषा है हमारी, इसे कभी भूलनी नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई देश, यहाँ पीपुल का मतलब है डियर स्टूडेंट्स नेशन, ठीक है, जब कोई देश गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो कहता है जब तक उनके अंदर अपनी भाषा पर होल्ड बना रहता है, यानी भाषा पर जब तक उनकी पकड़ बनी रहती है, तब तक समझो उनके हाथ में क्या है, एक कुंजी है, की टू देयर प्रिजन, उनके जेल का, यानी उनकी गुलामी का, गुलामी से उन्हें जो है आज़ादी मिलने की समझ लो उनके हाथ में कुंजी है, और वह कुंजी क्या है, उनकी अपनी मातृभाषा। देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर मिस्टर हेमेल ने क्या किया, ग्रामर बुक ओपन किया और हमें जो है हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब फ्रान कह रहा है कि मुझे तो अचरज हो गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया, अमेज्ड, ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितनी अच्छी तरह से मैं इसे समझ गया। यानी ग्रामर जो पढ़ाया मिस्टर हेमेल ने, तो ये फ्रान कह रहा है कि मैं तो भाई बहुत अच्छी तरह समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, 2 बार यूज किया सो इजी, अर्थात फ्रान कह रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा ना, वह बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मुझे भी लगता है,
दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। यानी फ्रान कह रहा है मुझे भी यही लगता है कि मैंने कभी जो है ना इतने ध्यान से, जितना ध्यान से मैंने आज सुना, इतने ध्यान पूर्वक जो है ना मैंने कभी जो है अपने सर को, अपने टीचर को सुना नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और फिर कह रहा है कि भाई हमारे जो सर थे मिस्टर हेमेल, वे भी सब्जेक्ट को, टॉपिक को जो है ना, हर चीज़ को जो है इतने पैसेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं किया करते थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता है कि बेचारे जाने के पूर्व जो है वह सब कुछ हमें ही देकर जाना चाह रहे थे जो वे जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और क्या कि सारा ज्ञान जो है ना वे चाहते थे कि एक ही झटके में हमारे दिमाग में ठूस दें, भर दें। ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। अब कहता है ग्रामर के बाद जो है हमारा एक लेसन था राइटिंग का। दैट डे मिस्टर हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस written in a beautiful round hand, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। कहता है नई कॉपियाँ थी कुछ हमारे लिए मिस्टर हेमेल के हैंड में, और उसमें कहता है खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था क्या, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यही लिखा हुआ था उस कॉपी पर या उस पेज पर भी आप कह सकते थे। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. और लग रहा था क्या, ये जो पेज थे ना उनके हैंड में, तो वे कैसे दिख रहे थे, लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों की तरह। ठीक है। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो मानो हर तरफ लहरा रहे थे, इन द स्कूल रूम, उस स्कूल के कमरे में। हंग फ्रॉम द रड, जो रड से लटक रहे थे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। कहता है आपने देखा होगा, यानी तुम देख सकते हो कि सभी जो है अपने अपने काम में मग्न हैं, लगे हुए हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। एक ही आवाज़ आ रही थी, वह आवाज़ क्या थी, पेपर के ऊपर पेन की खरखराहट। अर्थात राइटिंग का लेसन है डियर स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे राइटिंग लिखने में मशगूल थे, यानी पूरा ध्यान देकर आज सभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि आज लास्ट लेसन है। वंस सम बीटल्स फ्ली इन बट nobody paid any attention to them। कहता है कुछ बीटल्स भी, यानी कुछ पतंग जिसको कहते हो, कीड़े कहते एक तरह का है, वे उड़ रहे थे लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी जो छोटे, सबसे छोटे बच्चे थे, लिटलेस्ट कर दिया है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, लिटिल का जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। ठीक है। तो कहता है सबसे छोटे बच्चे थे ना, वे भी उन बीटल्स पर ध्यान नहीं देते थे। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, चित्र बना रहे थे फिश हुक्स का। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं मानो वे भी फ्रेंच हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत के ऊपर जो कबूतर बैठे थे वह बहुत ही मंद स्वर में कूक रहे थे। कबूतर, यानी लग रहा था कि ये कबूतर भी उदास हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या सोच रहा था कि ये जो जर्मन वाले हैं, क्या ये
उन कबूतरों को भी जर्मन में ही गाना सिखा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें बच रहा है, आज का वीडियो मुझे वहीं रोकना पड़ेगा यहीं पर। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं इसे कंप्लीट करूँगा। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।